आज से आज से आयु संबंधित के दूसरे टाइप के क्वेश्चन करेंगे। इसमें इसको कैसे करेंगे, देखो, पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है और माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु से 3 गुना है। पुत्री 10 वर्ष की है। पुत्री यानी कि डॉटर कितने वर्ष की है? 10 वर्ष की। फिर बोला गया है माता की वर्तमान आयु पुत्री की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। तो जो माता है वो पुत्री से 3 गुना है। पुत्री की आयु कितनी है? 10 वर्ष। तो माता कितने वर्ष की हो जाएगी? 30 वर्ष। फिर बोला गया है पिता जो है माता से 5 वर्ष बड़ा है, तो 30 + 5 पिता हो जाएगा 35 वर्ष। फिर बोला गया था पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु, तो पुत्री कितने वर्ष की है? 10 वर्ष की है पुत्री। जब जन्म होगा पुत्री का तब 10 वर्ष पहले की बात होगी और तब 10 वर्ष उसके पिता छोटे होंगे पुत्री के जन्म के समय। तो 35 आज वर्तमान में है, तो 10 वर्ष लेस कर देंगे, आ जाएगा कितना? 25 वर्ष। पिता की वर्तमान आयु, पिता पुत्री के जन्म के समय कितने? 25 वर्ष के होंगे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। पुत्र, अगर हम पुत्र को यक्ष मान लें तो 3 गुना का है 3 यक्ष पिता होगा, प्लस 3 वर्ष और अधिक है, 3 वर्ष और अधिक हो जाए। 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष की बात करें तो पुत्र 3 वर्ष का और बड़ा हो जाएगा। आज ही वर्तमान में यक्ष था तो 3 वर्ष बाद यक्ष प्लस 3 होगा। पिता की आयु, पिता भी बढ़ जाएंगे 3 वर्ष, तो 3 यक्ष प्लस 6 हो जाएंगे। पिता की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद बोला गया है पिता की आयु 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है, तो पुत्र की आयु से 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। तो हम अगर पुत्र को कर लें और 2 गुना और 10 वर्ष अधिक दे दें तो ये वैल्यू बराबर हो जाएगी। अब मल्टीपल कर लें, 3x + 6 बराबर 2x + 6 + 10। अब देखो ये 2x इस तरफ ले आएंगे, यानी कि ये 3x - 2x बराबर 10 और 6, ये 16 - 6, ये माइनस इस तरफ आ जाएगा। तो यक्स बराबर आ जाएगा 10 वर्ष। अब बोला गया है कि पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु, पिता जो थे वो, उनकी क्वेश्चन क्या थी? 3x + 3। अगर 10 का मान यहाँ रखेंगे, 10 × 30 = 33 वर्ष। पिता कितने वर्ष के हैं वर्तमान में? 33 वर्ष के। ऑप्शन कौन सा सही है? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसको कैसे करेंगे? 10 वर्ष पहले ए की उम्र, 10 वर्ष बाद बी की उम्र। ए बी से 9 साल छोटा है, यानी कि ए जो है बी से 9 वर्ष छोटा है। बी से छोटा है तो बी, ए को माने यक्ष, यक्ष प्लस 9। बी से ए छोटा है तो बी बड़ा होगा 9 साल। अब बोला गया 10 वर्ष में ए की उम्र, यानी 10 वर्ष में ए की उम्र 10 वर्ष बढ़ जाएगी, यक्ष प्लस 10 हो जाएगी। फिर बोला 10 वर्ष पहले, यानी कि बी की जो है 10 वर्ष पहले लेस कर लेंगे, यक्ष प्लस 9 - 10, तो ये आ जाएगा यक्ष -1। फिर क्या है? बी की उम्र से 2 गुनी है। जो ए की उम्र है बी की उम्र से 2 गुनी है, तो हम बी की उम्र को 2 गुना कर लें। यक्ष प्लस 10 बराबर
2x-2, ये यक्स इस तरफ ले जाएंगे तो 2 यक्स से घट जाएगा 1 यक्स, ये -2 इस तरफ आ जाएगा तो 10 2 12 वर्ष, यक्स का मान 12 आ जाएगा। अब बोला गया है बी की वर्तमान आयु। बी की इक्वेशन क्या थी, यक्स प्लस 9, यक्स का मान कितना निकला है 12, यहाँ 12 रखेंगे और 9 जोड़ लेंगे, 12 9 कितना 21 वर्ष। ऑप्शन कौन सा है, ई नंबर, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसी टाइप से। बोला गया है पिता की उम्र अपने बड़े पुत्र की 2 गुनी है। बड़े पुत्र छोटा पुत्र और पिता, 3 लोग हैं। कहा 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र 3 गुनी यदि दोनों पुत्रों का अंतर 15 वर्ष। यहां से हल करेंगे। बड़ा पुत्र अगर छोटा पुत्र यक्स का होगा तो बड़ा पुत्र यक्स प्लस 15 वर्ष का होगा, तभी तो 15 वर्ष का अंतर रहेगा। अब कहा बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है, ये कितने हैं, पिता की उम्र 2 गुनी, तो पिता की उम्र 2 गुनी है तो बड़े पुत्र से बड़े पुत्र की यक्स प्लस 15 थी, इसको हल करेंगे तो 2x प्लस 15 दूनी 30। बोला 10 साल बाद ये भाई छोटा पुत्र 10 साल का बढ़ जाएगा तो x प्लस 10 हो जाएगा। पिता की उम्र, पिता भी 10 साल बढ़ जाएंगे, बड़े हो जाएंगे तो 2x प्लस 10 और जुड़ जाएगा तो कितना 40 हो जाएगा। छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी है तो ये पिता की 3 गुनी है, हम पुत्र को 3 गुना कर लें तो ये हो जाएगी बराबर 3x प्लस 30 बराबर 2x प्लस 40। ये x इस तरफ आ जाएगा यानी कि 2x इस तरफ घट जाएगा, x बचेगा और 10 इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 10, 40 में 30 जाएंगे 10। पूछा क्या गया, पिता की उम्र, इस इक्वेशन में रख लेंगे 2 10 प्लस 15, 15 10 25 और 25 दूना 50। पिता की उम्र कितनी वर्ष हो जाएगी 50 वर्ष। ऑप्शन कौन सा सही है, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसी टाइप से। अनुपात वाले 2 व्यक्तियों की आयु का पंथ, कुछ नहीं, 2 व्यक्ति हैं ए और बी, इनको कैसे करेंगे। 2 व्यक्ति के अनुपात दिया है 5:7। देखो ना इसमें वर्तमान का है, ना बाद में का है, ना पहले का है, लेकिन जब कुछ नहीं कहता तो हम उसे वर्तमान मानते हैं, उसे जीरो डिनोटर। 18 साल पहले, 18 वर्ष पहले उनकी उम्र, 18 वर्ष पहले की बात करें तो पहले जब होगा तो हम माइनस से डोनेट रखेंगे। और 8:13। अब देखो इस क्वेश्चन को, इक्वेशन को हल कैसे करेंगे, हम थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ से हम देखेंगे 7 और 13 में अंतर कितना है, कितना अंतर है 6 का, और यहाँ 5 में कितना अंतर है 3 का। 5 और 8 में हम इस अंतर को बराबर करेंगे, 6 और 3 को बराबर कैसे करेंगे। 8 और 13 का अंतर कितना है 5, 7 2 का 5, 7 और 5 का अंतर है 2 का। 5 जो नीचे अंतर आया ऊपर वाली 5 और 7 में मल्टीपल करेंगे, 5 का ऊपर मल्टीपल करेंगे 25, 7 में करेंगे 7 पना 35, 2 में नीचे 8 में करें 2 का मल्टीपल 8 में इसमें करेंगे और 13 में करेंगे। 8 दूनी 16, 13 दूनी 26। ये ए का अनुपात है, ये बी का अनुपात है। अब हम कैसे हल करेंगे आगे देखना है इसमें कितने का अंतर है, 35 और 26 में 9 का, यहाँ भी कितने का 9 का। तो रेशियो में 9 का अंतर है, लेकिन वर्ष में कितने का अंतर है यहाँ से देख लेंगे, जो कि 0 से 18 यानी कि 18 वर्ष का। तो 1 रेशियो बराबर 2। इस इक्वेशन से अब हमें ऑप्टिमाइज से कोई मतलब नहीं है, इससे मतलब रहेगा। अब ए का बोला गया है वो कितना 25 रेशियो है, ए
25/25 का मल्टीपल करेंगे, 25 दूना 50। और बी कितने रेशियो है, 35 का मल्टीपल 1 में करेंगे तो 35 एकम 35 और 35 दूना 70। ये आ गया ए बी के अनुपात, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हल करेंगे इसी तरीके से। बोला गया है रीना की आयु मीना की आयु का अनुपात 3:1 है वर्तमान में। 10 वर्ष बाद, यानी प्लस बाद में प्लस से डिनोट रखते हैं, 2 गुनी थी, 2 गुनी हो गई। अब यहां भी बराबर करेंगे, इसका 2 और 1 का अंतर 1 है, 3 और 1 का अंतर 2 है। ऊपर वाले 2 का नीचे अनुपात में गुणा और नीचे 1 का अनुपात 3:1 का 2 नीचे मल्टीपल होगा 4 और ये 2। रीना और मीना का अनुपात आ गया 3:1, नीचे आ गया 4:2। एक रेशियो का अंतर है इसमें भी और इसमें भी, रेशियो बराबर अंतर आ गया। तो एक रेशियो बराबर आयु में कितना अंतर है, ये आयु 0 से 10 है तो यानी कि 10 वर्ष का अंतर है। 10 वर्ष एक रेशियो बराबर 10 वर्ष। तो पूछा क्या गया है, 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात 5 वर्ष, तो वर्तमान में लगा ले। वर्तमान में रीना का रेशियो 3 है, 3 रेशियो ये है, 3 का मल्टीपल रीना 30 वर्ष की हो जाएगी। और देखो मीना का 1 है तो ये मीना का ऊपर दिया भी है 10, जरूरी भी नहीं निकालने का ये 10 वर्ष, यानी कि रीना वर्तमान में 30 वर्ष की और मीना वर्तमान में 10 वर्ष की। फिर बोला गया 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले यानी कि ये 5 वर्ष छोटी रही होंगी। 5 वर्ष पहले लेस कर लेंगे, ये रहा होगा 25, ये रहेगा कितना 5, अनुपात बना लें, 5 से कट जाएगा 5 एकम 5, ये 5 से कटेगा 5 25, ये 5:1। ऑप्शन कौन सा सही है, बी नंबर। विक्की और सुमी की अनुपात दिया है 2:3, वर्तमान में कुछ नहीं बोला गया। 12 वर्ष बाद बोला गया, प्लस से डिनोट रखेंगे। 11 अनुपात कितना है 15। यहाँ नीचे इसमें भी अंतर बराबर नहीं है, नीचे अंतर कितने का है 4 का। 4 का मल्टीपल 2 में करेंगे, 4 दूनी 8, 3 में करेंगे 4 3 12। ये विशाल का अनुपात है, ये सुमी का। ऊपर 2 और 3 में अंतर 1 का है, नीचे करेंगे 11 में तो 11 एकम 11, 15 एकम 15। यहाँ अंतर रेशियो में कितना है 3 का, देखो यहाँ भी 3 का है और यहाँ भी बराबर है तो हम वही ले लेंगे। 3 रेशियो बराबर 12 वर्ष, यहाँ 0 से 12 है तो अंतर 12 का। एक रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, 3 का 12 में भाग देंगे 4। पूछा क्या गया है कि सुमी की वर्तमान है, सुमी का अनुपात कितना है 12 है, ये 12 निकाला था। इस अनुपात से कोई मतलब नहीं क्योंकि ये बताया था 12 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 12 चौको 48 वर्ष। ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 6 वर्ष पहले कमल और सुरेश, कमल हैं और सुरेश हैं। 6 वर्ष पूर्व माइनस से डिनोट करेंगे, 6:5 था। 4 वर्ष की बात करें तब ये अनुपात हो गया था 11:10। यहाँ अंतर 5 का है, यहाँ भी 5 का है, तो हमें जरूरी नहीं अंतर बराबर करना, बस इसका बराबर हो गया तो बस बराबर है। और देखो 5 रेशियो बराबर ऐसे ही हल कर लेंगे। 6 और 4 में कितना होगा, 6 वर्ष पहले से 4 वर्ष बाद में ये कितना अंतर हो जाएगा 10 वर्ष का। 6 वर्ष पहले से 4 वर्ष बाद तक 5 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा 10 वर्ष। 1 रेशियो बराबर 2। पूछा क्या गया है, किसका पूछा गया, सुरेश का। सुरेश का 5 रेशियो है, 5 रेशियो बराबर फिर से निकालना 10 वर्ष। देखो ये है, ये जो 10 वर्ष आया है 5 रेशियो बराबर, ये ऊपर वाले निकाला जो कि 6 वर्ष
पूर्व की थी। तो वर्तमान में आने के लिए हम क्या करेंगे, 6 वर्ष पहले से 6 वर्ष जब वर्तमान में आएंगे तो वो क्या करेंगे, 6 वर्ष जोड़ेंगे। पहले वाले वीडियो में हमने बताया था। तो 6 जुड़ जाएगा तो कितना बच जाएगा, 16 वर्ष। यानी सुरेश वर्तमान में कितने वर्ष का है, 16 वर्ष का। ऑप्शन कौन सा सही है, ए नंबर।